तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 10 का 2024 में पूछा गया मैथ्स का सवाल, जिसमें आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं इसका 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस जो पूछा गया था। तो चलिए आइए देर ना करते हुए इसको सॉल्यूशन करते हैं, ताकि इस बार का एग्जाम में भी ऐसे ही सवाल आने वाला है। तो आइए इसका देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोला था 84 का अभाज्य गुणनखंड इनमें से कौन सा होगा। तो इनमें से कौन सा होगा, उसके लिए 84 का आपको निकालना पड़ेगा अभाज्य गुणनखंड। तो 84 का गुणनखंड निकालने के लिए आप लोग जानते होंगे, ये 2 से भाग जाएगा, 2 चौके 8 और ये 2 बार में 4 आ जाएगा, और 2 से जाएगा ये 2 दूना 4 और 2 एका 2। अब 21 2 से नहीं जाएगा, अब ये 3 से जाएगा, तो 3 सते 21 देंगे। अब ये 7 है तो ये 7 से जाएगा, 7 एका 7। तो देखेंगे हम लोग, यहाँ मेरा 2 को 2 आया, एक 3 आया है और एक 7 आया है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। 2 को 2, एक 3, एक 7। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही हो जाएगा। आइए सेकेंड नंबर देखते हैं। इसका दूसरा नंबर सवाल क्या पूछा था। एक संख्या को जब 43 से भाग दिया जाता है तो भागफल 31 और शेषफल इतना है, तो संख्या क्या होगी। हम लोग जानते हैं दोस्त, इसको याद कीजिएगा कि एक फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, ये फॉर्मूला होता है। और आपको निकालने बोल रहा है संख्या, मतलब भाज्य निकालने बोल रहा है। भाजक कितना से भाग दे रहा है, 43 से। भागफल कितना आ रहा है, 31 आ रहा है, और शेषफल कितना है, 32। तो इसको जब सॉल्यूशन कीजिएगा तो 43 और 31 को गुना कीजिएगा, तो 31 तिया 93 का 3 हाथ में बचा 9, और 31 चौके 124 और 9 124 9 133 आ जाएगा। और इसका जब प्लस 32 कीजिएगा आप लोग, तो आ जाएगा 3 और 2 5, 3 3 6 और 3 और 1 1365 आ रहा है, जो कि ऑप्शन देखिए हम लोग का बी नंबर ऑप्शन पे। तो बी नंबर ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा। बस इसमें गुना और जोड़ करना है, ये आप लोग को अच्छे से आता होगा। चलिए अब इसका देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा था। आइए देखते हैं। तीसरा नंबर पूछता है 7/80 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। शांत होगा, अशांत होगा, अशांत अनावृत्ति होगा, क्या होगा। तो देखते हैं 7/80 मतलब 80 से भाग देने वाले हैं हम लोग, 80 से भाग देने वाले हैं 7 को। जब देखिएगा ये भाग नहीं जा रहा है, तो पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट के बदला में 1 0, अभी भी भाग नहीं जाएगा, तो पॉइंट के बाद 1 0 लगाएंगे और 1 0। अब जब भाग दीजिएगा तो 8 बार में 640 जाएगा। इसको जब माइनस कीजिएगा तो 60 आएगा। पॉइंट के बदला में और 0 लगा सकते हैं। अब ये 7 बार में जाएगा, 8 7 56 560, यहां बच जाएगा 40, और फिर पॉइंट के बदला में 0 लगा सकते हैं, और 8 5 40 400, ये पूरा खत्म हो गया। इसको देखिए ना, ये शांत हो गया। ये क्या हो गया, शांत हो गया। इतने ही में ये शांत हो गया। तो जो शांत हो जाएगा, भाग जो पूरा चल जाएगा, उसको शांत बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही हो जाएगा। आइए 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर सवाल क्या पूछा था, इसको अच्छे से देखिएगा, ताकि इस बार के एग्जाम में भी इसी टाइप से सवाल पूछा जाएगा। बस वैल्यू बस चेंज होगा, बाकी सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा जी। आगे 4 नंबर सवाल देखिए। पूछता है एक ग्राफ का सवाल आएगा, जो कि ये फ्री का नंबर है। बोला जाए तो ये फ्री का नंबर है। ग्राफ देखना है कि एक्स अक्ष पे कितना जगह पे टच किया है। देखिए एक जगह यहां टच किया है, एक जगह यहां टच किया है, तो इसका शून्य कितना होगा, जितना जगह टच करेगा उतना शून्य। 2 जगह टच किया तो इसका आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। अब 5वां नंबर सवाल देखते हैं, क्या से पूछा था 5वां नंबर सवाल। पांचवा नंबर सवाल पूछा है t² - 15 का शून्यक बताइए। शून्यक क्या होगा। तो भाई शून्यक निकालने के लिए, जिसका भी शून्यक निकालने बोले ना, उसको 0 से बराबर कर देना है पहले। अब नंबर उधर जाएगा, इधर बचेगा t², इधर -15 था, इधर जाके +15 हो जाएगा। और हम लोग को t निकालना है, तो ये स्क्वायर के बदला में इधर रूट चल जाएगा। और रूट जब 2 घातला समीकरण है, तो रूट से जब बाहर आएगा ना आंसर, तो इसका आंसर +-15 आ जाएगा। +-15 आएगा। तो देखिए प्लस माइनस दोनों आएगा ना, एक प्लस आएगा और एक माइनस आएगा। अब इसका ऑप्शन बोला है कि दोनों समान होगा,
कि दोनों धनात्मक होगा, दोनों ऋणात्मक होगा, कि एक धनात्मक एक ऋणात्मक। देखिए एक प्लस है एक माइनस, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए अब 6 नंबर सवाल देखते हैं। 6 नंबर क्या बोलता है? 6 नंबर सवाल बोलता है के किस मान के लिए समीकरण 4x + 3y = 5 और 2x + ky = 1 का कोई हल नहीं होगा। तो आप लोग पढ़े होंगे जब समीकरण का कोई हल नहीं होता है तो उसका a1/a2 = b1/b2 होता है ना। अब a1 किसको बोलते हैं? x के साथ जो रहता है 4 है। a2 किसको बोलते हैं? इसका वाला x के साथ जो है 2। b1 किसको बोलते हैं? जो y के साथ रहता है 3। b2 किसको बोलते हैं? इसका जो y के साथ है k हो गया। अब 2 से इसको कट कीजिएगा 2 बार में, k निकालना है, k यहां चल जाएगा, 2 यहां आ जाएगा, जगह चेंज हो जाएगा, तो k = 3/2 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हम लोग का सी में है 3/2। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो जाएगा। आइए 7 नंबर देखते हैं क्या सवाल पूछा था जी। 7 नंबर बोलता है दिए गए आलेख के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य, कौन सा सही है कथन बताना है, कौन सा सही कथन है। ये पहले ग्राफ दिया, देखिए ग्राफ आप लोग को खींचने के लिए भी आता है, तो इसका में ग्राफ देखिए कि एक ही लाइन के ऊपर में डबल लाइन है, इसको बोलते हैं समपाती रेखा। क्या बोलते हैं? समपाती। एक के ऊपर में जब दूसरा रहेगा इसको समपाती बोलते हैं। तो समपाती रेखा का अद्वितीय हल होता है, कोई हल नहीं होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। याद रखिएगा अच्छा से, अगर 2 प्रतिच्छेदी रेखा रहेगा इसका एक हल निकलेगा, अगर दोनों समांतर रेखा रहेगा तो इसका एक भी हल नहीं निकलेगा। और लेकिन अगर कोई रेखा समपाती होगा, एक के ऊपर में ही रहेगा, तो उसका अपरिमित रूप से बहुत हल निकलेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अब 8 नंबर देखते हैं। इसका 8 नंबर में सवाल पूछा था रैखिक समीकरण युग्म 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9 है, कैसे? संगत है, समपाती है, असंगत है, इनमें से कोई नहीं। तो पहले निकालिए इसका a1/a2 निकालिए, b1/b2 निकालिए और c1/c2 निकालिए। a1/a2 है 2/4, b1/b2 -3/-6 साइन के साथ लिखा जाता है, याद रखिएगा। और c1/2 c1 की जगह में 8 इधर जाएगा -8 और 9 इधर चल जाएगा तो -9। इसको जब कट कीजिएगा 2 × 2 2 दूना 4, इसका भी 3 × 3 3 दूना 6, ये नहीं कटेगा, मतलब यहाँ 1/2 आया, ये भी 1/2 आया और ये 8/9 आया। मतलब कि पीछे वाला बराबर नहीं आया। अगर पीछे वाला बराबर नहीं आता है तो आप लोग पढ़े होंगे, अगर a1/a2 b1/b2 इक्वल और c1/c2 नॉट इक्वल है तो इसका आंसर होता है असंगत, इसका एक भी हल नहीं निकलेगा। तो इसका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 8 नंबर सवाल देखते हैं क्या चीज पूछा है, वो 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर सवाल पूछा है निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, 2 घात वाला कौन नहीं है। तो इसके लिए आपको पहले सॉल्यूशन करना पड़ेगा। इसको सॉल्यूशन करते चलिए। ये a + b का होल स्क्वायर है ना, तो इसका हो जाएगा a² + 2ab, 2ab कीजिएगा तो 2x आ जाएगा, प्लस b², 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। इसको 2 से गुना कीजिएगा तो 2x - 2 × 6। अब देखिए इधर बराबर के दोनों साइड अगर कोई बराबर चीज मिले ना तो काट देंगे, ये 2x और ये 2x खत्म हो गया। देखिए इधर x² बच जा रहा है, मतलब ये 2 घात वाला समीकरण है, 2 घात वाला समीकरण नहीं पूछ रहा है। तो नेक्स्ट दूसरा सॉल्यूशन करते हैं। x से जब x मल्टीप्लाई होगा तो x² हो जाएगा, और x जब 1 से गुना होगा तो यहाँ x हो जाएगा। ये 8 को ऐसे ही उतारेंगे, यहाँ x² - 4 वैसे ही रहेगा। देखिए अब बराबर के दोनों साइड जो सेम रहेगा उसको काटने बोले हैं। ये x², ये x² कट गया ना। अब x² बचा क्या? नहीं बचा, तो 2 घातला समीकरण तो नहीं है अब, तो ये 2 घातला समीकरण नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 घातला बचा ही नहीं, कट गया दोनों साइड से, तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं 10 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या है? मूल, तो मूल निकालने के लिए लोग डी निकालते हैं, याद है ना, b² - 4ac निकालते हैं। b कितना है यहाँ पे? संख्या देखते हैं, कुछ नहीं तो -1 का स्क्वायर -4। a का जगह हम कितना लिखेंगे? √2। c के जगह कितना लिखेंगे? -√2।
इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा -1 का स्क्वायर 1, और इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा √2 गुना होगा 2 बनेगा, और 4 से जब गुना होगा तो 8 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 8 और 1 9। अगर ये 0 से बड़ा आता है 1 2 3 4 तो 2 गो अलग मूल निकलेगा। 0 आता है, अगर 0 आएगा 2 गो बराबर मूल निकलेगा, और अगर माइनस में आएगा तो कोई मूल नहीं निकलेगा। यहाँ 0 से बड़ा आया है इसलिए 2 गो अलग अलग मूल निकलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, वास्तविक एवं असमान। असमान मतलब अलग मूल निकलेगा। 11 नंबर देखते हैं इसका द्विघात समीकरण, इसका के मूल समान है तो के का मान कितना होगा। तो इसको पहले सॉल्यूशन करते हैं। के जब इससे गुना होगा तो के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और के एक्स जब 2 से गुना होगा तो 2 के एक्स हो जाएगा, प्लस 6 बराबर 0। अभी पीछे इस समीकरण को सॉल्यूशन कर लिए हैं। अब बोल रहा है मूल अगर समान है, तो जब मूल समान होता है ना तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ये 0 होता है, याद रखिएगा। बी स्क्वायर कितना है -2k, तो -2k का होल स्क्वायर जब करेंगे यहाँ 4 का जगह में 4, a का जगह पे k आ जाएगा, और c का जगह पे क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ 6 है, इधर 0, 2k का स्क्वायर हो जाएगा 4k स्क्वायर, अब -4 छक 24k हो जाएगा, इधर 0, इधर बचेगा 4k स्क्वायर, इधर बचेगा -24k है, इधर प्लस में 24k चल जाएगा, 4 से 24 6 बार में कटेगा, और एक इधर लग के इधर 2k है तो 1k को मार देगा, इधर 1k बचा और इधर क्या बचा 6 बचा, तो k = 6 आ गया आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हम लोग का सही है। तो 11 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए 12 नंबर देखते हैं सॉल्यूशन हम लोग। 12 नंबर दिया है एपी दिया हुआ है, इसका सार्व अंतर डी निकालने के लिए बोला है। तो सार्व अंतर डी निकालने के लिए क्या करते हैं, एक पीछे में से आगे को घटा देते हैं। पीछे वाला ये है, ये 3 + √2, इसका में से किसको माइनस कर रहे हैं, आगे वाला को, 3 को -3 कर देते। चलिए +3 -3 कट गया, क्या बचा बाबू, √2 बचा। ऑप्शन नंबर हम लोग का सी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 13 नंबर क्या पूछा है सवाल। 13 नंबर पूछता है, ये दिया हुआ है एपी का 10वां पद ज्ञात कीजिए। 10वां पद को क्या बोलते हैं, A10 बोलते हैं ना, A10 बोलते हैं 10वां पद को, और A10 का फॉर्मूला होता है A + 9D, फॉर्मूला होता है ये। A कितना है, A है -3, प्लस 9 का जगह 9 लिखिए, D कितना है, D यहाँ निकालना पड़ेगा, पीछे वाला से एक आगेला को घटा देते हैं। आगेला को क्या करते हैं, घटाते हैं, यहाँ घटाओ पहले से तो क्या हो जाएगा, ये जोड़ हो जाएगा। इसको जब सॉल्यूशन कीजिएगा तो 2 LCM आ जाएगा, और 2 × 6, इसको जब सॉल्यूशन कीजिएगा तो 5/2 आ जाएगा। तो D के जगह कितना रखना है, 5/2, इसको सॉल्यूशन कीजिए, -3 प्लस 9 × 5 = 45/2 आ जाएगा, और आगे सॉल्यूशन कीजिएगा तो ये 39/2 आ जाएगा। कितना आएगा, 39/2 आ जाएगा। ये इतना सॉल्यूशन आएगा। ऑप्शन देखिए कहीं 39/2 नहीं है, तो ये फ्रैक्शन को तोड़ के देखिए ना, फ्रैक्शन को 2 से 19 को गुना करेंगे तो 38 हो जाएगा, और ये एक जोड़ेंगे ऊपर का 39/2, मतलब आंसर मेरा ठीक है, बस फ्रैक्शन में लिख दिया इसको, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 14 नंबर सवाल। 14 नंबर में क्या पूछा था, 14 नंबर पूछा है बिंदु इतना और इतना के बीच का दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी सूत्र, तो दूरी सूत्र हम लोग अच्छा से पढ़े हैं। दूरी सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट। x2 इसका 4 है, 4 में से किसको घटाएंगे, 1 को, तो इसका स्क्वायर, प्लस 6 में से 2 को घटाएंगे, इसका भी स्क्वायर, इसका रूट। 4 में से 1 घटेगा 3, और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 6 में से 2 घटेगा 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और 16 और 9 25 होता है, 25 का वर्ग 5 निकलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर हम लोग का ए में है। तो दूरी सूत्र आप लोग आना चाहिए, एक दूरी का फॉर्मूला जरूर देता है निकालने के लिए, तो अच्छे से इसको याद कीजिएगा। आगे देखिए 15 नंबर सवाल क्या पूछा है। 15 नंबर सवाल है बिंदु 7 1 3 5 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु XY के लिए कौन सा कथन सही है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकलता है ना बाबू, तो अगर x निकलता है ना, अगर x निकालना है तो ये दोनों का x को जोड़ के हाफ कर दो, 7 और 3 10, 10 का आधा 5, तो इसका x निकल गया 5। अगर y निकालना है तो y को जोड़ के आधा कर दो, आगे ला x रहता है, पीछे ला y रहता है, मालूम है ना इतना, y को जोड़ करके इसको आधा कर दीजिए। 1 और 5 6, 6 का आधा 3, मतलब x निकल गया 5 और y निकल गया 3। अब कौन सा कथन सही है वो देखना है। अगर x + y को जोड़ेंगे तो 8 आता है, बोल रहा है ना, देखिए तो जोड़िए तो 8 आ रहा है का, हाँ 8 आ जा रहा है, पहला भी सही है।
एक्स माइनस वाई, एक्स में से वाई को घटाते तो 2 आ रहा है क्या, एक्स में से वाई को घटाइए तो 2 आ रहा है ना, ये भी सही है। वाई में से एक्स को घटाएंगे तो -2 आएगा, वाई में से एक्स को घटाएंगे तो -2, हाँ सही है, -2 आ जाएगा, मतलब इनमें से सभी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आइए अब 16 नंबर देखते हैं। सभी वृत्त क्या होता है, समरूप की सर्वांग सम। समरूप बोलते हैं जो एक ही जैसा दिखेगा, छोटा हो बड़ा हो एक ही जैसा दिख रहा है उसको समरूप बोलेंगे। और सर्वांग सम एक ही साइज का रहेगा, एक ही साइज का 2 चूड़ी हो गया, ये सर्वांग सम। आदमी का दोनों कान हो गया, दोनों हाथ हो गया, ये सर्वांग सम रहता है। तो सभी वृत्त, अगर वृत्त पूछा है तो वृत्त समरूप रहेगा, और अगर एक ही त्रिज्या का वृत्त बोलेगा तो सर्वांग सम हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं लोग 17 नंबर। 17 नंबर बोला है कि दोनों त्रिभुज समरूप है, 2 गो भुजा दिया हुआ है इसका 3 और 5, तो एरिया निकालने वाला दोनों का एरिया। तो बाबू समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल जो रहता है ना, उनका भुजा का स्क्वायर का अनुपात में रहता है, भुजा का स्क्वायर रहता है, भुजा है ना इसका स्क्वायर कीजिए ना, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, यही आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल यही होता है 9:25। कहाँ पे, ऑप्शन सी नंबर पे, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर क्या बोला है, 18 नंबर सवाल ने बोला है कि दिए गए चित्र में ABC 90 डिग्री है, ये फोटो दिया। देखिए इसको सॉल्यूशन करने में लंबा जाएगा, इसका एक ट्रिक याद कर लीजिए। अगर आपको CD निकालने बोला ये छोटा वाला साइड, तो ई दोनों का मल्टीप्लाई के इक्वल होता है, तो 4 दूना 8, जो कि ऑप्शन नंबर ए में सही है। बस इसका ट्रिक ऐसे ही याद करके रखिएगा इसको। आगे देखते हैं 19 नंबर सवाल क्या पूछा है। 19 नंबर सवाल है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी, मतलब 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या वाला एक वृत्त है बाबू, समांतर स्पर्श रेखा, समांतर स्पर्श रेखा ऐसे खींचा जाएगा, समांतर स्पर्श रेखा, इसका बीच का दूरी पूछा, दूरी कितना होगा, दूरी कितना होगा बाबू, त्रिज्या 5 है ना, त्रिज्या 5, दोनों मिलाकर दूरी कितना हो गया 10 हो गया, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हम लोग का सही। आगे देखते हैं 20 नंबर सवाल क्या पूछा है, इसको देखते हैं। 20 नंबर सवाल पूछते हैं यदि साइन ए बराबर 0.6 हो तो से के बराबर कितना होगा। देखिए साइन ए बराबर क्या हो जाएगा 0.6 बोला है ना, इसका पॉइंट हटाइएगा तो ऊपर में 6 बचेगा, नीचे में क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। और साइन ए का फॉर्मूला होता है P/H, P/H होता है ना। सेक ए निकालने बोला है ना, तो सेक ए का फॉर्मूला पहले देख लीजिए, सेक ए का फॉर्मूला होता है H/B, इस सेक ए का फॉर्मूला होता है H/B। आप लोगों को ये फॉर्मूला याद तो होना चाहिए तभी बनेगा, H/B। अब ध्यान दीजिए, इसको निकालने की जरूरत नहीं कि B निकालना पड़ेगा, उतना नहीं, थोड़ा सा बस माइंडसेट लगाइए कि H सबसे बड़ा होता है ना, तो H सबसे बड़ा होता है, तो H ऊपर में है ना, बड़ा वाला ऊपर किस में है, देखिए तो बड़ा वाला इसमें भी नीचे है, सेक में तो H ऊपर रहता है ना, तो बड़ा वैल्यू ऊपर होना चाहिए ना, तो ऑप्शन नंबर ए में है। निकालने का क्या जरूरत है, उसको निकालने का, सॉल्यूशन करने का मत कीजिए, ऐसे ही पता चल जाएगा, तो ए नंबर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 21 नंबर सवाल क्या पूछा है। 21 नंबर सवाल पूछा है यदि 2 cos A बराबर 1 है तो A का मान कितना होगा। तो cos A का मान जब निकालिएगा तो इधर 1 है, और ये 2 जब नीचे चल जाएगा, और cos 1/2 का 1/2 किसका मान होता है, तो देखिएगा तो cos ना 30 का मान होता है, कितना होता है cos 30 का। cos आप लोगों को टेबल याद करना था, बोला cos 1/2 का 30 का मान होता है, 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 22 नंबर देखिए 2 sec स्क्वायर माइनस 2 tan स्क्वायर किसके बराबर, दोनों से 2 कॉमन निकाल लीजिए, क्या बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, आगे में 2 है, 2 1 का 2 कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हम लोग का सी में है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे 23 नंबर सवाल क्या बोलता है, देखिए 5 मीटर उदग्र मीनार के पास से, लीजिए वो मीनार है यहाँ पे, कितना मीटर का 5 मीटर का, दूर स्थित एक 5 मीटर दूरी से, ये दूरी भी कितना है 5 मीटर है, चोटी का उन्नयन कोण क्या है, चोटी का उन्नयन कोण पूछ रहा है, ये कोण पूछ रहा है, मान लिया थीटा है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ, थीटा के सामने वाले हिस्सा को पी बोलते हैं, नीचे को बी बोलते हैं, मतलब अगर टेन थीटा करके निकालेंगे टेन थीटा तो P/B निकालेंगे ना, P/B, और टेन थीटा अगर निकाल रहे हैं तो P का जगह हम 5 लिखेंगे और B का जगह में 5, इसको कट कीजिएगा तो 1 आ जाएगा, मतलब टेन थीटा बराबर 1। अब टेन थीटा का मान 1 कब होता है, तो 45 डिग्री में, इसको याद कीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा। आगे देखते हैं 24 नंबर सवाल में क्या पूछा है। 24 नंबर सवाल बोलता है tan 50/cot
40 का मान क्या है, तो याद रखिए इसको ट्रिके से याद करिए। ये कट के ना 1 हो जाएगा, ताकि इसको 90 माइनस थीटा करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, कोट बन जाएगा, और कोट कोट कट के 1 आ जाएगा इसका आंसर। और याद रखिए अगर यही जोड़ घटाव में रहता, ऐसे रहता 10 50 डिग्री माइनस कोट 40 डिग्री, तो इसका आंसर ना 0 कर दीजिएगा। याद रखिए ये चेंज होकर यही चीज बन जाएगा, दोनों कट के आंसर 0 हो जाती है। यही 2 टाइप से पूछता है, एक डिवाइड वाला पूछता है, एक माइनस वाला पूछता है, तो याद रखिएगा इसका आंसर कट के 1 आ जाएगा, 1 हो जाएगा इसका, ठीक ना। आगे 25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर, 2 वृत्तों की त्रिज्याएं का अनुपात 3:4, उनका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है। क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का फॉर्मूला देखिएगा पाई आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर लगता है ना, ये त्रिज्या दिया हुआ है, इसी का स्क्वायर कर दीजिए ना जी, आ जाएगा। इसी का स्क्वायर कर दीजिए, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। देखिए 9 16 किस में है, 9 16 सी नंबर पे, तो हम लोग का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं 26 नंबर में क्या पूछा है सवाल। 26 नंबर पूछा था 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का त्रिज्या खंड का जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, ये फॉर्मूला होता है। पाई का जगह में 22/7 रखिएगा, आर का जगह में 42 बोला है तो 42 रखिएगा, स्क्वायर है तो 2 बार रख रहे हैं। थीटा का जगह में 30 रखेंगे, नीचे में 360 आ गया, ये 0 से 0 कटा, 7 से 100 काटिएगा 6 बार में कटेगा, और 6 से 36 6 बार में कटेगा, और 6 से फिर ये 7 बार में कट जाएगा। इसको जब देखिएगा ऊपर में 22 बचा हुआ है और 7 बचा हुआ है और 3 बचा हुआ है, इसको जब देखिएगा 22 सते 154 होता है, और इधर 3 है, 154 को 3 से गुना कीजिएगा, 3 चौके 12, हाथ में 1, 3 बचे 15, 1 16 का 6, हाथ में 1, 3 का 3 4, कितना आ गया 462। ऑप्शन देखिए किसमें है यहाँ पर ही, तो ऑप्शन नंबर सी में है। अब इतना से सॉल्यूशन तो आपको आना चाहिए, इतना सॉल्यूशन नहीं आएगा तो फिर बेकार ही 10 क्लास में आप लोग पहुंच गए हैं। इतना आना चाहिए 10 क्लास का में जी सॉल्यूशन। आगे 27 नंबर देखते हैं। 27 नंबर सवाल, ये आर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, गोला याद रखिए, गोला का क्षेत्रफल बोले ना तो 4 गो वृत्त का बराबर होता है। कितना वृत्त, 4 गो वृत्त का, एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो गोला 4 गो वृत्त का बराबर होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा फॉर्मूला। आगे देखते हैं 28 नंबर सवाल। 28 नंबर क्या बोलता है, एक शंकु का आयतन इतना है, इसके आधार का क्षेत्रफल इतना है, तो इसकी ऊंचाई क्या है। अच्छा शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है जी, शंकु का आयतन फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच बाई 3, यही ना होता है। इसका आंसर दिया हुआ है ना, आयतन का कितना है। हाँ अब ध्यान दीजिएगा, पाई आर स्क्वायर ये क्षेत्रफल होता है ना, जो कि क्षेत्रफल दिया हुआ है 314, तो पाई आर स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे 314 रख देंगे। एच का जगह में एच, नीचे में 3 है, इधर 1570 आया है। हमको एच ना निकालने बोल रहा है जी, एच निकालने बोल रहा है, तो जो नीचे 3 गुणाम है ये इधर भाग में ये गुना में चल जाएगा, और जो ये गुना में 314 ये नीचे में भाग में आ जाएगा। अब इसको कट कीजिएगा ना, कट जब कीजिएगा तो यहाँ देखिए डायरेक्ट 5 बार में कट जाएगा, 3 पचे 1500 हो जाएगा, 14 पचे 70, मतलब ये डायरेक्ट 5 बार में कट जाएगा। ऊपर में बचा 5 और 3, 5 तिया 15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हम लोग का ए सही हो जाएगा। तो इसको सॉल्यूशन आप लोग अच्छा से देखिए कैसे सॉल्यूशन कर रहे हैं, और प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग इसी तरह। आगे देखते हैं 29 नंबर सवाल का, पूछा है 2 6 4 5 इतना में बहुलक कौन है। बहुलक बोलते जो सबसे ज्यादा बार आता है, ज्यादा बार कौन आया है, 2 को गिनिए, 1 2 3, 2 3 बार आया है। एक बार किसी और को देख, 3 को देख लेते हैं, 1 2 3, 2 ही बार है, मतलब 2 3 बार है, तो इसमें बहुलक कौन हो जाएगा 2, सबसे ज्यादा बार आने वाला संख्या को ही बहुलक बोलते हैं। आगे 30 नंबर लास्ट देखते हैं हम लोग इसका एमसीक्यू सवाल, 2 सिक्कों को उछालने पर दोनों में शीर्ष आने की प्रायिकता बताइए। शीर्ष आने के दोनों में 2 सिक्का को उछालेंगे ना बाबू तो 4 को परिणाम मिले, चारों परिणाम क्या क्या रहता है याद रखिएगा। चाहे तो हेड हेड आ सकता है, चाहे तो दोनों में टेल टेल आ सकता है, चाहे तो हेड टेल आ सकता है, चाहे टेल हेड आ सकता है। तो पूछ रहा है दोनों में शीर्ष आने की संख्या, दोनों में शीर्ष आने की संख्या कितना चांस है, एक ही चांस नहीं है बाबू, एक का टोटल कितना चांस है 4, तो 1/4 ऑप्शन नंबर हम लोग का ए में सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग 30 क्वेश्चन सोल्यूशन कर चुके हैं। तो आप लोग इसी तरह और भी प्रैक्टिस कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।